हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू एन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे पॉइंट्स की जो एक बिगिनर वेब डेवलपर को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। ये वीडियो उस हर बंदे के लिए है जो वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट है और जानना चाहता है कि ये जर्नी पूरी पूरी कैसे चली जाए या कैसे इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि इसमें मैं कई बार बीच में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो पॉइंट बहुत रिलेटेबल है मेरी लाइफ में और आपकी लाइफ में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है डिफाइन योर गोल। सो गाइस, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने में, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने में सबसे पहला जो स्टेप होता है हमेशा वो होता है गोल सेट करना। तो आप एक वेब डेवलपर क्यों बनना चाहते हैं, इसका एक गोल सेट कर लीजिए। क्या आप जॉब करना चाहते हैं या आप कोई फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हैं या आप कोई अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। एक्चुअली वेब डेवलपमेंट से आप चाह क्या रहे हैं वो पहले आपको डिसाइड कर लेना है ताकि आपके पास एक गोल हो और उस गोल को अचीव करने के लिए आप थ्रू आउट मोटिवेटेड रहो। अब जब क्योंकि आपका गोल सेट हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप है एनवायरनमेंट सेटअप को समझना। यानी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस चीज पे लिए काम करने वाले हो, यानी आप जब वेब डेवलपमेंट करने वाले हो तो उसका एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, यानी आपका ब्राउजर कैसे काम करता है, बेसिक लेवल पे कोड एडिटर्स कैसे काम करते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, ये सारी चीजों को आपको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, थर्ड पॉइंट पर आप आ जाते हो और जहां पर आपको बेसिक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे फोकस करना होता है। अब बेसिक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट एक दिन में कवर नहीं होने वाले, इनमें एक अच्छा खासा टाइम लगेगा और ना सिर्फ टाइम लगेगा बल्कि मेहनत भी लगेगी क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जाना होगा, ना कि जस्ट आपने उन चीज़ों को पढ़ा, किसी वीडियो को देखा, किसी ब्लॉग को देखा और हो गया। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब ये है कि हर एक चीज़ जो आप पढ़ रहे हो उसका इम्प्लीमेंटेशन आप प्रोजेक्ट की हेल्प से करोगे और जब आप उसका एक प्रोजेक्ट बना लोगे तब वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और गाइडेड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को करने के लिए और उसमें एक अच्छा स्किल गेन करने के लिए। अगर आप भी एक गाइडेड लर्निंग चाहते हैं या आप भी चाहते हैं एक अच्छे लेवल पे वेब डेवलपर बन के एक अच्छी स्किल गेन करना और एक अच्छी सैलरी गेन करना, तो WS क्यूबटेक का द मर्जटेक वेब डेवलपमेंट कोर्स है आपके लिए। इस कोर्स के 6 महीने के अंदर हम फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों को मिलाकर एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने वाले हैं और इन 6 महीनों में हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टैलविंड CSS और रिएक्ट JS को फ्रंट एंड में कवर करने वाले हैं और बैक एंड के अंदर हम Node.js, एक्सप्रेस और MongoDB को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हर एक चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो टोटल इन हैंड हम लोग 15 से 20 प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं और वो प्रोजेक्ट्स इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होंगे जो इंडस्ट्री लेवल पे आपको काम आएंगे। मतलब ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा जो आपको इंडस्ट्री लेवल पे तैयार ना करे। हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में एक अच्छा रोल प्ले करेगा आपको रेडी करने के लिए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है ऐसे किसी कोर्स के लिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाके अपना फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि आप फर्स्ट 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकें और समझ सकें कि किस तरीके से गाइडेड लर्निंग से एक अच्छा करियर बनाया जाता है। अब क्योंकि हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है रिस्पॉन्सिव डिजाइन को सीखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिव डिजाइन हम लोग सीखे, क्योंकि जब हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस पर नहीं चलने वाली है। वो हो सकता है अलग अलग डिवाइसेस पे चले, हो सकता है अलग अलग लैपटॉप, अलग अलग डेस्कटॉप, अलग अलग मोबाइल्स, टैबलेट, किसी पर भी वो वेबसाइट एक्सेस की जा सकती है। तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उसको रिस्पॉन्सिव बनाएं, मतलब हम उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाएं, वो अलग अलग मोबाइल पर भी एक्सेस की जा सके विथ अ ग्रेट यूजर इंटरफेस। अब क्योंकि आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना सीख चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो आता है लर्न टू डीबग। लर्न टू डीबग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज अगर आप किसी चीज को बना रहे हैं लेकिन वहां पर आप फंस गए और फंसते फंसते अब आपको उसको एरर को निकालना ही नहीं आ रहा, आपको डीबग करना ही नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे और उस चीज को छोड़ दोगे। तो डीमोटिवेट ना हो इस चीज के लिए डीबगिंग करना या डीबगिंग सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम डेवलपर्स टूल को यूज करेंगे, कैसे हम कंसोल को यूज करेंगे, कैसे हम एलिमेंट्स को यूज करेंगे, अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो डीबगर कैसे यूज करेंगे। इन चीजों को भी एसेंशियली सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। लर्न टू डीबग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हुए, क्योंकि हम बेसिक सारी चीजें सीख चुके हैं तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे और हम चले जाते हैं किसी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को सीखने के लिए। क्योंकि अब हम एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सीख रहे हैं, मतलब हम कोई कोर टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहे हैं, तो हमें डॉक्यूमेंटेशन पे रिलाई करना है और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही आपको कहता है लर्न टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन सो दैट कि आप उस डॉक्यूमेंटेशन की मदद से बहुत अच्छे से समझ पाएं कि ये फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी काम कैसे करती है
और अल्टीमेटली जब भी कोई अपडेट आएगा तो आप कैसे उस फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को यूज करोगे अपने पर्पस के लिए और अपनी स्किल अप कर पाओगे। अब क्योंकि हम एडवांस भी सीख चुके हैं तो बारी आ जाती है वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो ये कहता है कि आपको एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखना चाहिए। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर सीख रहे हो जिस पे मल्टीपल लोग सेम सॉफ्टवेयर पर एट अ टाइम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गिट। तो अगर आप गिट को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारा एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो और वहां से गिट को सीख सकते हो। और जैसे मैंने आपको अभी एक पीछे कोर्स के बारे में बताया था, उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी हम गिट को भी कवर करते हैं इन डेप्थ लर्निंग के साथ। तो अब गिट सीखने के बाद, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से सीखने के बाद बारी आ जाती है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की। मतलब अब तक आप इन द बॉक्स टेक्नोलॉजीज को सीख रहे थे, इन द बॉक्स आपने बहुत सारी चीजें सीख ली, लेकिन अब आउट ऑफ द बॉक्स जाना है और आपको कम्युनिटी के साथ कैसे काम किया जाए ये सीखना है। कम्युनिटी के साथ काम करने का मतलब है कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कम्युनिटीज को एक्सप्लोर करना। कम्युनिटी एक्सप्लोर करते हुए आप डिफरेंट डेवलपर्स से मिलते हो, किसी जूनियर डेवलपर से मिलते हो, किसी सीनियर डेवलपर से मिलते हो, उनके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, अपनी कोई प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते हो, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या किसी सेम टाइप की प्रॉब्लम्स के मल्टीपल सॉल्यूशंस आपके पास आते हैं। और इस तरीके से आपकी लर्निंग और स्पीड अप हो जाती है क्योंकि अब आप एक कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हो जिसमें अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं और अलग अलग स्किल सेट के लोग हैं। फिर जो हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट, 9th पॉइंट आता है, वो है स्टेइंग अपडेटेड विद द ट्रेंड। सो स्टूडेंट, ट्रेंड में रहना किसको नहीं पसंद? हर कोई ट्रेंड में रहना चाहता है, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील्स हो, चाहे यूट्यूब के शॉर्ट्स। बट वो ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेंड इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी में हमेशा आपको ट्रेंड में रहना है, आपको ये सीखते रहना है कि आज नया क्या चल रहा है। क्योंकि काफी सारे लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, काफी वीडियोस देखे होंगे चैट जीपीटी के, सब कुछ चैट जीपीटी के बारे में समझ तो लिया, बट कभी भी उसको सीखने की एक्चुअल कोशिश नहीं की। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम ट्रेंड के साथ चलना नहीं चाह रहे हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में आकर बैठ जाते हैं। तो वो एक डेवलपर को नहीं करना होता, वो हमेशा अपडेटेड रहता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है वो है प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिस। आपको प्रोजेक्ट्स बनाते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ताकि आप धीरे धीरे करके स्किल को ग्रो करते हुए चलो, स्किल अप करते हुए चलो। आपने नई टेक्नोलॉजी पढ़ी, नए ट्रेंड को फॉलो किया, प्रोजेक्ट बनाया, टेक्नोलॉजी पढ़ी, प्रोजेक्ट बनाया। ये पूरा लूप आपके लाइफ टाइम चलता रहेगा। कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये अपडेट मैंने पढ़ तो लिया, अब मेरे को जब इम्प्लीमेंट करना होगा तब आ जाएगा। नहीं, इसको उसी टाइम इम्प्लीमेंट करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये वो 10 पॉइंट थे जो किसी भी वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट को अपने माइंड में रखते हुए चलना चाहिए और डे 1 से ये सोच के चलना चाहिए कि आई विल ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो हमेशा आपको मौके देगी नई नई चीजें सीखने का। और सीखने का बेस्ट डेस्टिनेशन है WSCubeTech यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच ऑल।